नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ज्यामिति की टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कोण और उनके प्रकारों के बारे में बताया था। आज उन्हीं प्रकारों की मापें क्या होती हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला प्रकार था शून्य कोण। शून्य कोण ऐसा कोण जिसकी माप ठीक ठीक 0 अंश की होती है। ये शून्य कोण 0 अंश माप वाला होता है। ध्यान दीजिए, अब ये 0 अंश माप कैसे कर सकते हैं, ये कोण कैसे बनता है, ये भी आप देख लीजिए। देखिए, कोण की परिभाषा थी कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निर्गत होती हैं तो एक कोण बनता है। वही प्रक्रिया यहाँ लागू करके हम शून्य कोण को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक बिंदु ये है, इस बिंदु से एक किरण मान लीजिए ये निकलती है, और जब दूसरी किरण उसी बिंदु से ठीक उसी दिशा में निकले, अब उसी दिशा में जब निकलेगी इसका मतलब दूसरी किरण भी इसी किरण के ऊपर से होके जाएगी। तो ठीक इसी बिंदु से एक और किरण निकालते हैं जो मान लीजिए इसके ऊपर से ऐसे होके जा रही है, इस प्रकार होके गई, मान लीजिए वो यहां तक आती है। तो इस प्रकार जब एक ही बिंदु से दो किरणें ठीक एक ही दिशा में निकलती हैं तो इस बिंदु पर जो कोण बनता है उसकी माप क्या होती है, 0 अंश, और यही होता है शून्य कोण। ठीक, आइए अब कोण के दूसरे प्रकार को देखते हैं। कोण का दूसरा प्रकार न्यून कोण था। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण ऐसा कोण है जिसकी माप 0 अंश से अधिक होती है। ध्यान रखिएगा, 0 अंश से अधिक होती है लेकिन 90 अंश से कम होती है, वही न्यून कोण होता है। ठीक, अब देखिए इसका प्रतीक कैसे बनाते हैं। एक समतल में एक क्षैतिज किरण खींच लीजिए, ये क्षैतिज किरण हो गई, और कुछ इस डायरेक्शन में एक दूसरी किरण निकाल लीजिए। इस प्रकार ये जो कोण बना यही क्या है, न्यून कोण है। और इस दोनों किरणों के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं, ठीक, इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव देख रहे हैं, यही झुकाव न्यून कोण है। इसकी माप 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से क्या होगी, कम होगी। जैसे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, 30 या 45, इस तरीके से इसकी माप हो सकती है। यानी 0 अंश से ज्यादा लेकिन 90 अंश से कम। ठीक, इस तरीके से आप इधर भी, मतलब केवल इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। एक किरण मान लीजिए ये ऐसा खींचे और दूसरी किरण जो निकालिए वो कुछ इस डायरेक्शन में निकालिए। तो इस प्रकार जो कोण का प्रतीक बनेगा वो भी क्या होगा, न्यून कोण होगा। अब ये कोण न्यून कोण है, इसकी माप भी 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होगी। ध्यान रखिएगा, जब न्यून कोण का प्रतीक बनाए आप, यानी आप ये कह सकते हैं किरण आरेख बनाए आप, तो ध्यान रखिएगा इस किरण का क्षैतिज होना आवश्यक है। आइए कोण का अगला प्रकार देखते हैं। कोण का तीसरा प्रकार समकोण है। समकोण ऐसा कोण जिसकी माप ठीक ठीक 90 अंश होती है। यानी समकोण ठीक ठीक 90 अंश माप वाला होता है। ये इसका प्रतीक समतल में कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्षैतिज, एक किरण क्षैतिजता खींचिए, ठीक, और दूसरी किरण इसी अंत बिंदु से ठीक ऊपर की ओर इस पर खड़ी कर दीजिए। ठीक, इस प्रकार जो कोण बनेगा वही आपका समकोण होगा। ये देखिए, इन दो किरणों के बीच में ये जो कोण बना यही आपका समकोण है। इसको इस डायरेक्शन में या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक क्षैतिज किरण खींचिए, दूसरी किरण ठीक इसके ऊपर खड़ी कर दीजिए। ये आपका इन दो किरणों के बीच में जो झुकाव या गैप होता है, यही गैप समकोण बन जाता है। ठीक, समकोण का प्रतीक इसी तरीके से बनाते हैं जैसे ये बना हुआ है ये। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब चौथा प्रकार देखिए कोण का। चौथा प्रकार अधिक कोण होता है। अधिक कोण ऐसा कोण है जिसकी माप अधिक होती है, किससे, 90 अंश से अधिक होती है, लेकिन कम होती है किससे, 180 अंश। यानी अधिक कोण ऐसा कोण है जिसकी माप 90 से ज्यादा लेकिन 180 अंश से कम होती है। अधिक कोण का प्रतीक कैसे बनाते हैं इसको समझ लीजिए। समतल में एक क्षैतिज किरण खींचते हैं और दूसरी किरण का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये इस प्रकार इन दो किरणों के बीच में ये जो झुकाव आप देखते हैं, जो कोण बनता है, यही अधिक कोण है। ठीक, इसको दूसरी डायरेक्शन में भी बना सकते हैं आप। इस तरीके से एक किरण आप खींचे, ठीक, और दूसरी किरण कुछ इस डायरेक्शन में खींच दीजिए। इस प्रकार ये जो कोण बनता है यही क्या है, अधिक कोण है। इसकी माप
90 से ज़्यादा लेकिन 180 अंश से कम होती है। यह अधिक कोण का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, कोण बनाने में जब आप समतल पे कोण का प्रतीक बनाएं यानी कोण का किरण आरेख बनाएं तो ध्यान रखिएगा ये जो किरण होती है इसको क्षैतिज रखना ज़्यादा उचित होता है। पांचवा प्रकार देखिए कोण का। पांचवा प्रकार है ऋजु कोण। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं और इसकी माप ठीक ठीक कितनी होती है, 180 अंश होती है। 180 अंश माप का कोण ऋजु कोण या फिर सरल कोण कहलाता है। देखिए इसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल में एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु से अगर दो किरणें विपरीत दिशाओं में निकले, मान लीजिए एक किरण इधर निकलती है और दूसरी किरण इस दिशा में निकलती है। अब ये विपरीत दिशाओं में हो गई, तो फिर उस बिंदु पर, जिस बिंदु से दोनों किरणें विपरीत दिशाओं में निकलती हैं, उस बिंदु पर जो कोण बनता है वही क्या होता है, ऋजु कोण, जिसको सरल कोण भी कहते हैं। ठीक, इसकी माप ठीक 180 अंश होती है। कोण का छठा प्रकार देखिए। छठा प्रकार है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण को बृहद कोण भी कहते हैं और ये कोण जो इसकी माप जो है वो 180 अंश से अधिक होती है लेकिन कम किससे होती है, 360 अंश से कम। ठीक, ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से ज्यादा है लेकिन 360 अंश से कम हो वही कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। देखिए इसका प्रतीक कैसे खींचते हैं। एक समतल में एक क्षैतिज किरण खींचिए ये, और दूसरी किरण जो है कुछ इस डायरेक्शन में खींचिए ये। ठीक, तो इस प्रकार ये जो कोण बना यही कोण होता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक, किसी भी तरीके से आप इसको खींच सकते हैं। मान लीजिए एक किरण ये खींचते हैं आप, ठीक, इस दिशा में, और दूसरी किरण आप कुछ इस डायरेक्शन में खींचते हैं, तो इनके बीच में ये जो कोण बनता है ये कोण, ध्यान दीजिएगा, ये कोण आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। कोण का सातवां प्रकार देखिए। सातवां प्रकार है संपूर्ण कोण। नाम से ही स्पष्ट है, संपूर्ण मतलब पूरा। ऐसा कोण जिसकी माप ठीक 360 अंश की हो वही कहलाता क्या है, संपूर्ण कोण। ठीक, देखिए इसका डायरेक्शन कैसे, इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे, ध्यान दीजिए। बिल्कुल शून्य की तरह ही होता है लेकिन इसका कोण प्रतीक थोड़ा अलग होता है। एक किरण ये और इसी अंत बिंदु से एक किरण ठीक इसी के ऊपर, मान लीजिए ये दूसरी आई यहां तक। लेकिन इस कोण का जब डायरेक्शन खींचेंगे तो ऐसा पूरा शो करेंगे आप इस तरीके से, मतलब कि जो दूसरी वाली किरण है, ठीक, जो ये पहली किरण बड़ी वाली थी और दूसरी किरण आपकी ये छोटी वाली है, तो ये छोटी वाली किरण पूरा घूम करके, राउंड पूरा करके फिर यहाँ पे आई है। ठीक, इस प्रकार जो कोण यहाँ बनता है इसकी माप कितनी होती है, 360 अंश की, और इसी को संपूर्ण कोण कहते हैं।